गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी घर पर बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आपको पता है थोड़े से ही दिनों में दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है। आपको पता है दिवाली हम लोगों का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। और आपको ये पता है कि हम दिवाली का त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, घरों को सजाया और खूब सारी खुशियां मनाई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा, आज हम भी आपको दिवाली के ऊपर दिया एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, जिसके लिए बेटा हमने कुछ यहाँ पर कलर्ड पेपर ले लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप भी ले लेना। ठीक है, और ये देखो हमने कटिंग करके भी रख ली है। जैसे मैंने एक ये सिल्वर पेपर की कटिंग निकाल ली है बेटा, और ये आपके सामने गोल्डन पेपर के मैंने थोड़े से सर्कल बना लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको फेविकोल चाहिएगा, और जिस भी कलर से आप दिया बनाना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे पेपर का ले लीजिए अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, इस तरीके से आपने अपने पेपर को बेटा फोल्ड करना है। और कोई भी बच्चा सीजर का काम अपने पेरेंट्स की एब्सेंस में नहीं करेगा। जब आपके बड़े घर में होंगे तभी आपको इस काम को करना है। ये देखो, इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे बेटा, और इसको इस तरीके से जैसे हम सी बनाते हैं ना, इधर से हम उल्टा सी बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे और इस लाइन को ऐसे करते हुए ऊपर ले जाके इसको इस तरीके से कर देंगे दिए की शेप में, ताकि हमारा जब हम इसको कटिंग करके निकालें तो ये इस तरीके से हो जाए। यह एक्टिविटी करके बच्चों आप अपने घर को सजा सकते हो। और आपको पता ही है बाज़ारों में तरह तरह की सजाने की चीज़ें मिलती हैं, मिठाइयों की दुकानें सजी रहती हैं, और आप अपने घरों को खूब सुंदर तरीके से सजाते हैं, नए नए पोशाक बनाते हैं, है ना। और उस दिन हम एक दूसरे के साथ जो भी हमारी, मान लो किसी से लड़ाई है, किसी के साथ हमारा कोई भी वैर है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं और फिर एक दूसरे को दिवाली विश करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से आपकी ये कटिंग हमारे पास आ गई है बेटा दिए की। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कॉर्नर से बच्चों इस तरीके से हम, बहुत सारा फेविकोल का काम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारा फेविकोल लगाने से शीट खराब हो जाती है। इस तरीके से बच्चों आपने यहाँ पे अपनी कटिंग को पेस्ट कर देना है। ठीक, ये देखो इस तरीके से। अब आपको इसकी लॉ बनानी है, तो आप इसकी लॉ बनाने के लिए बच्चों इस तरीके से ड्राइंग करके कटिंग भी कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों के पास इस तरीके से पेपर अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चे ड्राइंग करके भी कर सकते हैं, है ना। ये देखो इस तरीके से मैंने इसकी लॉ ड्राइंग कर ली थी, और अब कटिंग कर देती हूँ ऐसे। ये देखो बेटा, इस तरीके से हमने ये अपनी लॉ तैयार कर ली है। और यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें भी थोड़ी सी ड्रॉप लगाएंगे फेविकोल की, और इस तरीके से ये देखो, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, डेकोरेट करने के लिए अगर आपके पास घर में मटेरियल रखा है डेकोरेशन का,
तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पेपर की कटिंग करके भी अपने दिए को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। और यदि कोई बच्चा कोई और भी दिवाली की अलग से हटके एक्टिविटी करके भेजना चाहता है तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। ठीक है बेटा। अब आप चाहो तो इसकी हम और छोटी पतली कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से रखा हमने, और आप चाहो तो इसकी और भी छोटी कटिंग कर सकते हैं, फोल्ड करके इस तरीके, जैसे आपका मन करे। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ी कटिंग लगानी है। ठीक है, आप छोटी कटिंग भी लगा सकते हो। सबसे पहले हम बच्चों इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे हमने सर्कल लगा लिया, ये हमने गोल्डन कटिंग कर ली थी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक ड्रॉप हम अपने फेविकोल से लगाते चले जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे अपने जो हमने ये सर्कल की कटिंग करी है बच्चों, वो इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये मैंने बहुत ही आसान तरीका लिया है आपको दिवाली की एक्टिविटी कराने का, कि सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। और यदि किसी बच्चे को सर्कल काटने में बेटा दिक्कत हो रही हो तो वो बच्चा क्या करेगा, जैसे आपके पास कोई भी छोटी बॉटल वगैरह होती है ना बेटा घर में, छोटी से छोटी, मम्मी के किचन में आपको ज़रूर मिल जाएंगी, तो आप उनका जो ऊपर का कैप होता है, ठीक है, जो ढक्कन होता है, आप उसको रख के भी सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों से ऐसे नहीं बनेगा तो वो बच्चे उसको रख के, ढक्कन को रख के कर सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से बेटा आपने क्या करना है, ये जो हमने छोटी छोटी सिल्वर पेपर की कटिंग करी थी ना, ये आप इस तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं, या और जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। देख रहे बेटा, इस तरीके से। और यहाँ पे हम इस तरीके से ये अपनी शीट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस पे बेटा आप स्वास्तिक भी दिखा सकते हो, इस तरीके से जो हम स्वास्तिक बनाते हैं वो भी आप ऐसे बना के दिखा सकते हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम थोड़ी सी पतली कटिंग ले लेते हैं ना, इसी को और थोड़ा पतला काट लेते हैं बच्चों इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से फोल्ड करके काटा, आप इस तरीके से। और जैसे हमने ये पेपर का आपको सिखाया ना, इस तरीके से आप घर में दिवाली के दिन अपने जो आपका मिट्टी का दिया होता है उसको भी इसी तरीके से, मेथड यही है, उसमें भी आप इसी तरीके से अपने दिए को, मिट्टी के दिए को भी आप इसी तरीके से सजा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से कर दिया बेटा।
देखो बच्चों, देख रहे हो कितना आसान था ये बनाना, है ना। अब इसी के अगर आपको डॉट्स लगाने हो तो क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा काट दीजिए। तो देखा बच्चों किस तरीके से ये सुंदर सी आपकी दिवाली एक्टिविटी जो है बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, आप इसको बनाइए और इन्जॉय करिए। तो चलिए अब हम अपनी बुक की एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, आज आप बुक के अंदर आर्ट आपकी बुक जो है उसमें पेज नंबर 25 पर मून ऑरिगेमी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक ऑरिगेमी शीट चाहिएगी, फेविकोल चाहिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले स्टेप 1 देखिए, यहाँ पे उन्होंने ऑरिगेमी शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपनी शीट को देखो, इस तरीके से हमने एक पार्ट में फोल्ड कर दिया। ठीक, अभी शीट को हम फिर से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स दिखाए हुए हैं पहले स्टेप में, आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए बेटा, फिर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये देखिए इस तरीके से आपको ये 4 पॉइंट्स मिल गए। अब वो क्या कहते हैं सेकंड स्टेप्स के अंदर, आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको मेंशन की हुई है। तो आपने क्या करना, और ये देखिए कितना आसान तरीका बताया हुआ है कि ये जो आपने यहाँ पे ये देखो इन्होंने एरो दिखाया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको शीट को इस तरीके से फोल्ड करनी है। ठीक है बेटा, तो हमने कलर्ड साइड जो हमारी थी उसको नीचे कर दिया और वाइट साइड को हमने ऊपर कर लिया। ठीक है बेटा, फिर से समझेंगे। सबसे पहले आपको अपनी शीट को 4 भागों में बनाना है। ठीक है, इसको इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 पार्ट्स आ जाएंगे। अब आपको क्या दिखाया हुआ है कि थोड़े से पार्ट को आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। जैसे इस तरीके से रखा, शीट को पकड़ा और इस तरीके से बच्चों आपने शीट को अपनी को फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए पहले स्टेप में अपनी शीट को आपने 4 पार्ट्स में बांट दिया था। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, थोड़ी सी शीट को आपने नीचे से ले जाकर ऊपर की तरफ फोल्ड किया। अब वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिखाई हुई है बच्चों। ठीक है, ये देखो मैं आपको पेंसिल से बनाकर भी दिखा रही हूँ किस तरीके से। ये देखिए जहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इससे और इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको डॉटेड लाइन दी हुई है। ठीक, ये देखिए ये उन्होंने डॉटेड लाइन दी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अब एरो जो है आपका कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहे हैं दोनों साइडों से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी शीट को जहाँ पे ये देखो आपकी और सेंटर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है बेटा, ये रही आपकी शीट के अंदर। तो आपने क्या करना है बेटा, इस लाइन तक अपनी शीट को आपने इस तरीके से बच्चों फोल्ड करना है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ से भी आपको
अपनी शीट को इसी तरीके से बच्चों ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। फिर से समझेंगे अगर जिन बच्चों को नहीं आया। देखिए यहाँ पे ये लाइन तो आपकी कहाँ है, ये लाइन सेंटर में, ये वाली लाइन। इन्होंने यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दी हुई है तो हमने यहाँ पे आपको डॉट बना के दिखा दिए बोथ साइड, मतलब दोनों साइडों में, ठीक है। ये आपका पॉइंट है जहाँ से दोनों लाइनें निकल रही हैं। और यहाँ पे वो एरो दिखा रहा है आपको इधर और इधर, वो कह रहा है इस कॉर्नर। ये देखिए ये वाला जो आपका, ये देखिए ये एरो दिखाया उसने। एरो का मतलब ये है कि ऊपर से शीट फोल्ड होके इधर आ रही है, यहाँ से फोल्ड होके इधर जा रही है। ये देखिए इधर और उधर। अब ये देखिए यहाँ यही वाली शेप आ गई आपके पास। ये देखिए ये कलर्ड शीट आ गई, इधर ये शीट आ गई आपके। अब वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए इस वाली शीट को आपने यहाँ पे लाके फोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन आपकी जो थी, ठीक है। इस लाइन से आपने क्या करना है, अपनी शीट को बच्चों इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट 5th है उसको देखिए, ठीक है। ये कह रहा है ना आपको, देखो फोल्ड इन द डॉटेड लाइन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो आपको, फोल्ड इन द डॉटेड लाइन, जहाँ से डॉटेड लाइन है वहाँ से आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है बच्चों। ये आपने फोल्ड कर दिया। अब देखो फिर क्या कह रहे हैं 6th पॉइंट में, फोल्ड इन द डॉटेड लाइन। ये देखिए इस तरीके से आपको अपनी शीट को, ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसे किया। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप अपनी, जिन बच्चों को समझ नहीं आता ना बेटा, वो इस तरीके से डॉटेड लाइन बना लीजिएगा तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। वैसे तो आपकी बुक में बना हुआ है, कोई इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से अपनी शीट पे कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखो सबसे पहले यहाँ ये जो डॉटेड लाइन है ना दिखाई हुई है जो इन्होंने, ये देखिए ये इस तरीके से आप अपनी डॉटेड लाइन बना लीजिए, ठीक है। ये बना लिया आपने। अब आपने क्या करना है, इस डॉटेड लाइन से अपनी शीट को आप इस तरीके से बच्चों बाहर कर देंगे फोल्ड करके। ये देखो बाहर आ गई है आपकी शीट, देख रहे हैं आप, ये हमने फोल्ड किया और आपकी शीट बाहर चली गई है, ठीक। अब जो हमने ये वाली डॉटेड लाइन बनाई थी बेटा, तो अब आपने अपनी शीट को इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लाके इस तरीके से जो आपका पॉइंट टर्न ओवर जहाँ लिखा हुआ है 7 पॉइंट में, इस तरीके से लाके आपने बच्चों इसको ऐसे फोल्ड कर देना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से देखो ये आपकी शीट आ गई है इसी शेप में, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो मून की आईज दिखा दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका मून का फेस दिखा दिया, ठीक। और इसको आपने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट अपने पेज को आप फोल्ड करेंगे और पेज नंबर जो आपका 26 है उस पे लाकर आपने अपने मून को इस तरीके से बच्चों पेस्ट कर देना है, ठीक है। और बहुत ही कम फेविकोल लगाएंगे क्योंकि नहीं तो फिर आगे आप बुक का काम नहीं कर पाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है ज़्यादा फेविकोल लगाने से हमारी शीट दूसरी शीट के साथ चिपक जाती है और उससे फिर हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका बुक की एक्टिविटी भी हो गई है। अब मेरी सभी बच्चों और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी दोनों एक्टिविटी अपने नाम और क्लास के साथ अपने ड्राइंग ग्रुप के अंदर सेंड करें और सभी बच्चों और पेरेंट्स को हमारी तरफ से, बाल भवन परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।